नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त अजय गुजर द बम्बाट न्यूज के साथ। और आज हमारे बीच है ऐसे शख्स, जाट समाज के ऐसे शख्स और युवाओं में एक अलग पहचान है जिनकी। चलो दोस्तों, हम मिलते हैं राकेश जी बोजासर से। सर, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम राकेश बोजासर है और मैं लक्ष्मणगढ़ से 11 किलोमीटर दूर बोजासर बड़ा गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं वर्तमान में तेजा सेना लक्ष्मणगढ़ का तहसील अध्यक्ष। जी राकेश जी, जो आपने समाज के लिए अलग पहचान बना रखी है और आपने जो सामाजिक कार्य करने कब से शुरू किए? मैं विद्यार्थी वर्ग में एसआर स्कूल में था, उसी समय में लक्ष्मणगढ़ की राजनीति में आ गया था। उस समय मैंने भगवा रक्षा वाहिनी के नाम से एक संगठन था, वो ज्वाइन किया था। वहाँ से गायों की सेवा करते हुए मैं आगे बढ़ता गया और आगे से आगे इस संगठन में मैं तहसील अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। उसके बाद जिला अध्यक्ष। आज भी मैं भगवा रक्षा वाहिनी है उसमें जिला प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पे कार्यरत हूँ। अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। राकेश जी, आपको लोग राकेश बोजासर क्यों कहते हैं? इसके पीछे कोई कारण हो तो? इसके पीछे वैसे तो कोई कारण नहीं है। वैसे तो मेरी गोत्र है वो बलारा है, जो बलारा गांव भी है, उसी के साथ पॉपुलर अपने गांव के नाम से इसलिए पॉपुलर हूँ कि मैं विद्यार्थी वर्ग में था तो यहाँ पर बलारा, जैसे राकेश बलारा बोला जाता तो लोग मेरे को इसी बलारा गांव के समझते थे। जी जी। तो धीरे धीरे मैंने कुछ चेंजिंग, फिर मैंने दिमाग में आइडिया आया कि ऐसे कई लोगों को देखते हैं कि यार उसके गांव के नाम से है। तो मैंने खुद अपने आप राकेश के आगे बोजासर लगाना चालू कर दिया कि कुछ लोगों को, मतलब राकेश जी ने अपना निकनेम खुद तैयार कर दिया। जी देखो, जो आपका निकनेम है वो लक्ष्मणगढ़ में लगभग अगर राकेश जी बलारा बोले तो कोई नहीं पहचानेगा, बट राकेश जी बोजासर बोले तो जरूर भाई साहब का नाम आएगा। और भाई साहब का नाम ही नहीं, अगर शहर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, अगर बोजासर गांव दिखे ना तो सबसे पहले राकेश जी के पास फोन जाएगा। सर, क्या मैंने बात सही गई? जी बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी, आप एक राजनीतिक चेहरा अगर आप बनना चाहो तो एक अच्छा रहेगा, क्योंकि समाज में आप जैसी राजनीतिक कार्यकर्ता की जरूरत है। क्या आपने कभी ऐसा ठाना है कि हम राजनीतिक लाइन में जाऊँ? या फिर देखो, वैसे तो मैंने तो क्या है कि अभी वैसे माहौल देखा जाए तो सर, आपका जो फीडबैक देखे, आपकी चलबल देखे, आपकी पहचान देखे, इसके अनुसार मैंने एक क्वेश्चन कर दिया। इसके अनुसार वैसे तो क्या है कि अभी राजनीति की चर्चा धीरे धीरे हो रही है, उसके बाद सारे खुलासे हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं क्या है कि एक सामाजिक संगठन है उसके पद पे हूँ, तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मतलब राजनीतिक के तौर पर राकेश जी एक हमें सरप्राइज देंगे, कहने का मतलब जब चुनाव आएंगे तो पता नहीं राकेश जी का ऐसा लग जाए मन। राकेश जी, आप किस विचारधारा की पार्टी को लाइक करते हो? वैसे देखो, पार्टी है ना, मैं जैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जी जी, उसको लाइक करता हूँ। उसकी विचारधारा काफी मेल खाती है मेरे से। तो राकेश जी, वैसे आपका लोकप्रिय नेता ऐसा कोई चेहरा हो जो जिसके मतलब चरित्र अच्छा हो, जिसके प्रति आपका कोई लगाव हो, ऐसा कोई नेता बताइए। देखो, नेता सारे अच्छे हैं, सभी के चरित्र भी अच्छे हैं। मैं किसी के ऊपर ऐसे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हाँ, जो पसंदीदा नेता होता है, मेरा पसंदीदा नेता हनुमान बेनीवाल है। जी जी, सबकी अलग अलग पसंद होती है। राकेश जी, आपकी लाइफ में कोई ऐसा मूव कि हाँ भाई मुझे चुनाव लड़ना है, या फिर मुझे इसी लाइन में जाना है, या फिर मुझे कुछ और करना है, तो आप हमें ऐसे मूव अभी यहाँ जैसे ग्राम पंचायत के चुनाव आएंगे उसमें कुछ मूवमेंट जरूर शायद, अगर मेरे जो युवा टीम है वहाँ हमारे गोगामेड़ी है कि बोजासर बड़ा में, वहाँ सारे युवा गांव के 15-20 युवा हैं, हम लोग इकट्ठे होते हैं, वो कुछ मूवमेंट वहाँ पर डिसाइड करते हैं, उसी के आधार पे हमारे गांव की राजनीति चलती है। नहीं राकेश जी, जैसे आपके गांव में जो युवा, उनका माहौल देखे तो हर बात पे राकेश जी का नाम आता है, तो शायद आपकी वहाँ आपकी जो ग्राम पंचायत है उसमें एक अच्छी पकड़ आपकी वो आपने बना रखी है। जी जी। और तो आप पहले तो ये बताइए कि जो अपने स्थानीय विधायक जी है, इनके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि वो भी जाट समाज से बिलोंग करते हैं, आप भी जाट समाज से। देखो, गोविंद जी है ना, बहुत अच्छे विधायक हैं। मैं पर्सनल उनसे 2-3 बार मिल चुका हूँ। और जिन्होंने यानी लक्ष्मणगढ़ तहसील में मैंने जब तक देखा है,
मेरे हिसाब से मैंने तो भविष्य में इतना काम मैं कभी नहीं देखा जितना गोविंद जी ने जितना काम करवाया है ना, काबिल तारीफ है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लक्ष्मण को इतनी ज्यादा प्रोग्रेस दी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि भाई साहब वैसे देखा जाए तो अगर आज हमारे लक्ष्मणगढ़ का नाम है और वो एक पीसीसी अध्यक्ष भी है, एक अलग पहचान बनती है शहर को, कोई सा भी हो। सर अगर आप जिस टाइम चुनाव लड़ना चाहते हो तो कौन सी पार्टी होगी और किस पद का आप हो सके तो चुनाव लड़ सकते हैं? देखो, ये राजनीतिक की पार्टियों की बात करें तो अभी तो वैसे किसी पार्टी में मैं सामाजिक संगठन से हूँ, तो मैं अभी नहीं चाहता कि मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में कहूँ, किसी पार्टी से जुड़ जाऊँ। हाँ, वो अलग बात है। जैसे ग्रामीण चुनाव होंगे ना, जो अभी आएंगे सरपंच के, डायरेक्टर के, जिला परिषद के, उनमें अगर मेरे युवा गांव के वो चाहेंगे तो शायद कुछ अलग हो सकता है। जी जी, वैसे मैंने पहले भी बताया था क्योंकि राकेश जी एक ऐसा सरप्राइज देंगे अपने ग्राम पंचायत को कि चुनाव, क्योंकि राकेश जी जैसे एक मतलब उनका व्यवहार ऐसा है, हर युवाओं से मिलकर रहना। अगर कोई भी राकेश जी को बोल दे कि भाई साहब मेरी ये काम है तो एक एक्टिव बंदे, और जाट समाज में एक ऐसा चेहरा लक्ष्मणगढ़ तहसील में जिसने एक अच्छी पकड़ बना रखी है। तो भाई साहब एक आप जो हमारा जाट समाज है उनके युवा है, क्योंकि जाट समाज के युवा किसी समाज के युवा देख लो अलग अलग लाइन में भटकते रहते हैं, कोई काम नहीं करते, बेरोजगार तो सबकी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप जो युवा है उनको क्या संदेश देना चाहते हो? मैं मेरे जाट भाइयों ने सभी भाइयों को, सभी पूरे भाईचारे को एक संदेश देना चाहता हूँ कि नशा मुक्ति से दूर रहे, नशे से बिल्कुल ही दूर रहे, किसी प्रकार का नशा ना करें। और भाई साहब जो आपने नशे के बारे में बताया बिल्कुल भी सही, वो तो एकदम सही बताया। और प्लस अगर कोई ऐसा संदेश हो जो आप युवाओं को दो कि भाई युवाओं को इस रास्ते पे चलना चाहिए, फिर वो काम करना चाहिए, ऐसा हो? मैं मेरे सभी भाईचारे को, क्योंकि आप किसी वजह से अगर ये बोलना चाहता हूँ कि हाँ, ये मेन जो शिक्षा है जी जी, उसके अलावा समाज में जो शिक्षा का माहौल देख लो या फिर खेल कूद का माहौल देख लो, जो भी माहौल है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हमारी युवा है वो एक मतलब रास्ता भटक जाते हैं, नशे की लाइन में बैठ जाते हैं। वो क्योंकि एक समाज में एक अच्छा युवा होता है, क्योंकि हर समाज में एक युवा होता है जो उनको देखे, उनसे कुछ सीखे कि हाँ हमारे भाई साहब उन्होंने ये काम किया वो। क्योंकि इंसान देखो जरूरी नहीं होती कि पढ़ाई सब कुछ होती है, क्योंकि बिजनेस लाइन में भी जा सकते हैं, स्पोर्ट्स लाइन में भी जा सकते हैं। तो जो युवा की थिंकिंग है वो राकेश जी, क्योंकि बहुत से युवा ऐसे भी है जो ऐसा सीखते कि राकेश जी वैसे से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिले। और भाई साहब वो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ जब विद्यार्थी वर्ग था तो मैं 2009 के आसपास यहाँ आ गया था। भाई साहब आपने कभी कॉलेज के इलेक्शन देखे हो तो आपने किस पार्टी का समर्थन किया? नहीं, वैसे तो मैंने शुरुआती दौर में 2-3 जो संगठन थे, कभी किसी से वैसे आपने सिर्फ भाईचारे को मिली थी? भाईचारे, अगर कोई भाई कोई सी भी पार्टी में हो तो उनका सपोर्ट किया वैसे किसी पार्टी उसी हिसाब से SFI है, OIS है, सभी को मैंने सपोर्ट किया है। मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ा था। जी जी, मतलब भाई साहब ने किसी संगठन में पद भी नहीं लिया होगा। और वैसे भाई साहब ने हर देखो सबसे पहले भाई राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ अभी तक। मैं अपने सामाजिक स्तर से पहले हिंदू युवा वाहिनी थी, उसी से जुड़ा हुआ था। उसके बाद अभी तेजा सेना से जुड़ा हुआ हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से अभी तक नहीं जुड़ा हुआ। वैसे भाई साहब जो आपने बताया पहला संगठन हिंदू वाहिनी, शायद उसी संगठन की वजह से आपको एक पहचान मिली होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि तेजा सेना में तो शायद फिलहाल अभी नए ऐड हो रहे हैं। नहीं, बट आप तेजा सेना में एक एक्टिव कार्यकर्ता है जो कि समाज को, और राकेश जी की सबसे बड़ी बात ये है कि ये युवाओं के साथ रहते हैं, युवाओं को साथ लेके चलते हैं। प्लस उन्होंने कभी किसी संगठन किसी पार्टी को वैल्यू नहीं दी, किसको वैल्यू दी? सिर्फ और सिर्फ भाईचारे को। और राकेश जी ऐसा उम्मीद भी ऐसे करते हुए कि हमेशा ये भाईचारा बना रहे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी राजनीतिक पार्टी में आके अपने भाईचारे को खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए बोलता हूँ सभी लोगों से कि ये जो पार्टियां हैं ऊंचे लेवल पे सभी एक जगह से बैठती हैं। हम लोग है ना यहाँ खींचतान करके आपसी मनमुटाव कर लेते हैं। तो युवाओं से मेरा एक ये संदेश और है कि राजनीति की दृष्टिकोण से अपने रिश्ते खराब ना करें।
जी जी भाई साहब ने बिल्कुल बात सही की, क्योंकि ये जो वोट आते हैं, इलेक्शन आते हैं, वो सिर्फ 2 दिन के आते हैं और हम सब भाई को एक साथ बैठना है, एक जगह पर रहना है, एक गांव में रहना है। अगर हमारे बीच कोई आपसी मनमुटाव हो जाए, कोई बात हो जाए तो उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। जी जी। तो चलो दोस्तों, आज हमने राकेश जी भोजा सर से बात की, जैसे कि एक पॉपुलर इंसान है अपने गाँव से और नाम से। तो भाई साहब आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा और हम आशा करते हैं कि आप जल्द किसी पार्टी में ऐड हो या फिर कोई चुनाव लड़ो। हमारा सपोर्ट आपके साथ रहेगा और सभी युवाओं का प्यार आपके साथ बना रहेगा। तो भाई साहब, एक तो राकेश जी ने जो बात कही है युवाओं के लिए या भाईचारे की जो बात कही है, गाइस आप जितने भी दर्शक देख रहे हो, क्या राकेश जी ने ये बात सही की? आप कमेंट में अवश्य बताइए, क्योंकि इससे राकेश जी का मनोबल बढ़ता है और हम सब का मनोबल बढ़ता है। तो गाइस इसी के साथ हम विदा लेते हैं। राम राम साहब।